ठीक है, इधर को राज सिमरन है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बात करें जी, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस जी ज़बरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी, मैं बात करना चाहूँगा 2 चीज़ों के बारे में कि मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदूज़ आपके शो को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वीडियोज़ में आते हैं या बात करते हैं। और देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग धर्मा, कर्मा एंड अधर्म। एंड सेकंड थिंग यार, इज़ मैं ह्यूमन बीइंग को निकाल देता हूँ बार बार, पता नहीं मेरा भी क्या इशू है। सॉरी यार। या नो प्रॉब्लम। एंड दूसरा इज़ व्हाई आई कॉल माय सेल्फ हिंदू। हाँ हाँ। ओके, तो पहला चीज जो है धर्म अधर्म और कर्म के बारे में अगर हम बात करें तो आई गेस बहुत पहले से सवाल एक ही है कि ये दुनिया किसने बनाई और ये दुनिया काम कैसे करती है। तो पहले ह्यूमंस ने ट्राई किया आंसर देना फिलोसॉफिकली, और आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं साइंटिफिकली, लेकिन सवाल आज भी सेम है। तो जिसका भी कंसेप्ट फिलोसॉफिकली बहुत नजदीक होगा रियल आंसर से या साइंटिफिकली आंसर से, ही विल विन द गेम। तो अगर हम बात करें धर्म अधर्म और कर्म की, तो हिंदुज्म में बहुत सा दुनिया में ये कंसेप्शन है कि धर्म इज इक्वल टू रिलीजन, बट इट इज नॉट। आई कैन डिफाइन धर्म एज एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड अधर्म इज एबिलिटी टू डू द रॉन्ग थिंग्स। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं धर्म और अधर्म और कर्म को इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव में रखता हूँ, तो पानी का धर्म है वो बह सकता है, वो स्टेबल रह सकता है, उसके अंदर फॉस्फेट भी रह सकता है या प्रायो फॉस्फोरेट भी रह सकता है। बादल का धर्म है कि वो बह सकता है, हवा में बह सकता है। तो जब दो बादल बह रहे हैं इट इज कर्म, और जब वो टकराए तो उसका रिजल्ट आया बिजली कड़की। नाउ विद दिस कंसेप्ट, से फॉर एग्जाम्पल वो बिजली मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स तक पानी में गिरती रही गिरती रही गिरती रही, and due to that karma of striking that thunderbolt on the water, the amino acid has occurred. Now the amino acid has also ability, or you can say the dharma, to make RNA from within it. And if you go with this chain, that every single damn thing has ability to do things, and when that thing does that thing, we call it karma. So the human being that we are currently is the result of the endless karma, from one single amino acid to RNA to protein, then entire evolution chain is result of a karma and a result. यहाँ पे Am I making? सारी बात का फायदा क्या है, मुझे ये बताएं। कितनी No, मुझे no. एक्सप्लेन करने का क्या हाँ, फायदा है इस so बात, मुझे एक्सप्लेन करने का हाँ, क्या फायदा? because I am trying to say that जिसका भी कंसेप्ट सही है, he is much more you know इसका नियर टू कंसेप्ट द रियलिटी, नियर टू द रियलिटी। से फॉर एग्जाम्पल कोई भगवान इसका है कंसेप्ट नहीं है, आई डोंट सिंपल केयर। है, इसका कंसेप्ट सिंपल टू एक्सप्लेन है। मुझे धर्मा कर्मा जैसे मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि पानी का फार्मूला H2O होता है, वो किसी रिलीजन ने नहीं बताया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या नहीं होती नहीं है नहीं, हाँ हाँ हाँ, पता ही है मैं कि दावा भी नहीं मैं कर रहा। मैं 2000 ईयर्स ओल्ड जो है, उन बातों से क्यों आज की दुनिया को एक्सप्लेन करूं, आज की दुनिया को आज की बातों से क्यों ना करूं एक्सप्लेन। मैं वही वेदों में ढूंढ रहा हूँ जी, ये कर्मा ये है नहीं तो नहीं नहीं धर्मा, नहीं 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 नहीं। पानी का कर्मा मैं ये है तो पानी का धर्मा ये है, तो मैं ये नहीं करता नहीं रहूं। मुझे नहीं। पता है पानी क्या है, और पानी मुझे, मेरे ख्याल है कि केमिस्ट्री और मुझे पता है और फिजिक्स मुझे पता है, तो मेरे ख्याल है मेरे बाकी की कोई डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, आई एग्री एग्री, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये मुझे तो आप ये धर्मा और कर्मा में उलझा रहे हैं। मुझे पता है कि पानी क्या होता है। ठीक है, बिजली अगर पानी के ऊपर कड़के तो क्या हो सकता है। ठीक है, आरएनए अगर बन सकता था तो एवोल्यूशन के मुताबिक आरएनए कैसे बन सकता था, उसे डिफाइन करने के लिए मैं वेदों से क्यों पूछूं कि तुम बताओ नो भाई नो कि नो नो कैसे। नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वेद वैसे वेद मुझे पढ़े ये हैं आप। समझ नहीं आई कि आप आके मुझे ये बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका फायदा क्या मुझे, मेरी नो नो, मैं जिंदगी में कोई कंस्ट्रक्टिव बात को फायदा होगा मुझे इस बात का? हाँ, हो सकता है, मान लीजिए कि क्या मैं हो आपको सकता बोलता है? हूँ ओके, अब पर्सन चलें पूरे फर्ज करें अगर आप इधर आते, आप मुझे बताते कि एवोल्यूशन के थ्रू आरएनए ऐसे बन सकता है, तो नहीं वाकई मुझे कोई फायदा होता, मैं भी किसी को बताता। अब नहीं मैं नहीं, इसे आप हिंदुइज्म के मुताबिक समझूं एक दफा दोबारा, वैसे मुझे बातें समझ आई हुई हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, अभी आप ह्यूमन लेवल पे धर्म और कर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो धर्म इज डूइंग अ थिंग विच इज राइट इनटू द सोसाइटी, विच विल मेक सोसाइटी स्टेबल।
नहीं तो मैं, एक बात है कि मेरे पास आज की मॉडर्न मोरालिटी है तो मैं धर्मा कर्मा क्यों करूं फिर? ठीक है, मैं तो आप आपसे ये पूछ, मैं ठीक है, मैं आपको अगर मोरालिटी की बात करते हैं अगर हम, तो मेरा जो सोसाइटी है वो 3 साल के बच्चे से शुरू होगा और 18 साल का जब तक वो नहीं बनता तब तक मुझे उसको नर्चर करना है। 18 साल के बाद मैं उसको नर्चर नहीं करूंगा, तो उसको मुझे कैसे समझाऊंगा कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है? उसको समझाने के लिए आई कैन नॉट से नहीं तो यू उसको हैव टू मैं डू दिस। साला धर्मा कर्मा समझाने की जरूरत क्या है? उसे स्कूल में सिविक्स पढ़ाएं, उसे स्कूल में एथिक्स पढ़ाएं, खत्म होगी बात। अब मैं उसे धर्मा कर्मा पढ़ाऊं उधर एक दोबारा? नहीं नहीं, आप 3 साल के बच्चे जो भी चिल्ड्रन तो है 3 साल के उसको बच्चे कैसे को तो धर्मा समझाओगे? कर्मा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकते ना। 3 साल के बच्चे को तो ये बताना पड़ेगा कि यार ये चीज गंदी है, ये साफ है, झूठ नहीं बोलते बस। हाँ हाँ, तो फिलोसॉफिकली जो पुराने लोग थे उन्होंने जो सही चीजों को धर्म का नाम दिया। और जो पुराने लोगों के तो सारे तरीके गलत थे ना पुराने, इसीलिए तो वो नहीं बेचारे कुछ कर नहीं नहीं पाए ना। नहीं, आप ये मैं अभी भी सारे उनसे तरीके गलत कैसे हो गए? देखे, मैं मोबाइल फोन आज का यूज कर रहा हूँ और मैं धर्मा कर्मा जो है वो 2000 साल पुराना यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं बताएं मुझे कोई फायदा क्या है इसका? आईफोन नहीं के नहीं जमाने में, पत्थर के जमाने की चीजों का कोई फायदा है? नहीं 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 नहीं, आप मुझे क्या बोलते, मेरा ये जो रिलीजन बना है सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए बना है ना। अगर सोसाइटी स्टेबल रहेगी। भाईजान आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? सॉरी टू कट यू। या श्योर, नो नो इश्यूज। देखिए आप नहीं, अक्सर हमारे हिंदू भाई आते हैं। अच्छा ये हाँ बताएं, जो धर्मा लफ्ज है उसके क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये आई थिंक नहीं, बुद्धिज्म से निकला है धर्म धर्म। नहीं मैं यही बोल रहा हूँ ना, धर्म का दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बहुत हार्ड है। से फॉर एग्जांपल मैं हिंदू में बोलते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, तो इट इज नॉट माय रिलीजियस वाइफ, इट इज माय वाइफ, राइट? फिर मेरे अच्छा बोलते आप हैं। कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं हार्ड है। मैंने अभी गूगल के सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने धर्म की मीनिंग डाले, उसके मतलब आ रहे हैं कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आप हाँ यहाँ सामने मीनिंग आ रहे हैं। ओके, ठीक है, इज इट हाँ, करेक्ट मीनिंग? यू कैन से दैट, यस। अच्छा चलें, फिर अब मेरा फौरन सवाल ये आएगा। अब आपने यहाँ पे अग्री किया कि गूगल कहता है धर्मा के मायने हैं कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर। ओके, अब मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा, इसकी जगह हम व्हाई डोंट वी से नेचर? हम इसमें धर्म क्या लाने की जरूरत क्या है? नेचर नहीं कह सकते कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर को? ओके, नहीं नहीं, अब now okay, I'll give you example. You can kill someone, right? That is your ability, but नहीं आप you kill, देखें, नहीं आप इधर उधर नहीं जाए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हम नेचर नहीं कह सकते धर्म की जगह, जब एक ही मीनिंग है कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर के? ये मेरा सवाल, नहीं ऐसे जवाब दें। नहीं, मैं नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो नेचर अलाउज मी। उस पे इसको इनको इतराज होगा जी। सॉरी। सर जी, अच्छा ना आप जवाब दें कि आप कह रहे हैं नहीं कह सकते नेचर कॉस्मिक हाँ, लॉ एंड नहीं ऑर्डर। कह सकता, रीजन मैं दे रहा हूँ। नेचर allows me to kill anyone, but when to kill someone, in the self defense or just because I don't like someone I will kill it. Nature will not define what is right and what is wrong. It is us who is going to define. मोरालिटी की बात आ गई ना सर फिर। हाँ हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ हम एक पुराने जो लोग थे उन्होंने धर्म का कंसेप्ट दिया, धर्म का कंसेप्ट दिया, कर्म का कंसेप्ट दिया। अगर आप गीता में देखते हो तो कर्म इज चले, मैंने आपसे पूछा था कि भाई हम आज धर्म कर्म क्यों करें, हमें वैसे नहीं चीजें पता, क्यों कैसे क्यों हम, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा था पहले भी, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं, ह्यूमन बीइंग बीच में है ना, तो आईफोन आज का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ तो मैं धर्मा कर्मा 2000 साल पुराना क्यों इस्तेमाल करूं? मुझे पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, नहीं, आप में एक डेफिनेशन है। मुझे ये भी पता है झूठ बोलना गलत है, ठीक है, मुझे ये भी पता किसी को मार नहीं सकते, ठीक है। हाँ, आप कह रहे थे आप आपको किसी को आपको मार सकते हैं, या ठहरे आपको ना, ये सुनो एक यार। मिनट, हाँ, सॉरी। मैंने आपसे पूछा था कि मैं 2000 साल पुरानी डेफिनेशन पे क्यों चलूं? आज जब आईफोन आज का यूज करते हो, मैं बताता हूं, आज आप क्या पत्थरों से आग जलाते हैं? पत्थर मार मार के यूं नहीं जलाते ना। आज हमने गैस लाइटर रखे हुए हैं, ठीक है, आज आपने माचिसें रखी हुई हैं। मैं आपसे कहूँ ये आग जलाओ, आप उधर माचिस से आग जलाने लगे, मैं कहूँ नहीं नहीं तुमने आग पत्थरों से जलानी है, आप कहेंगे पागल हो गया। और बातें धर्म कर्म की बात आती है, गुड एंड इवल की बात आती है, तो वही 2000 साल, 1400 साल, 3000 साल, 5000 साल। भाई वो क्यों नहीं यार 21st सेंचुरी का करते? आपके जिन जिन आप पंडितों की बातें मान रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था माचिस क्या है। उन्हें अगर यकीन करें, उन्हें पता होता ना माचिस क्या है, तो वो कभी पत्थरों से आग ना जलाते, ठीक है। उनमें इतनी अकल थी। मगर आज का आदमी पागल है जो ये समझता कि नहीं, वो जो थे ना वो बड़े अक्लमंद थे, उनको बड़ा पता था, वो बड़े साइंटिफिक थे।
हालांकि वो बेचारे अगर आज के दुनिया में उनको ले आए ना तो वो कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी सीखें इन्होंने क्या सीखा हुआ है, मोबाइल फोन कैसे यूज करना है, आग कैसे जलानी है माचिस से। उन्होंने ये भी देखेंगे कि भाई आरी से कैसे काटनी है। उस टाइम तो कुल्हाड़ियां ही होती थी ना, कुल्हाड़ी भी नहीं, पत्थरों से वो मार मार के तोड़ के, पत्थर का कुल्हाड़ा होता था। हाँ, वो कहेगा मुझे जल्दी जल्दी सिखाओ भाई, मैंने ये इलेक्ट्रिक सॉ कैसे यूज करनी है, मैंने मोटराइज सॉ कैसे यूज करनी है, चेन सॉ है। वो तो ये पूछेगा, वो ये नहीं आपसे पूछेगा कि हाँ भाई अब आप बताओ जी। वो आपको नहीं बता रहा होगा नहीं मेरे तरीके से आग जलाओ, ये पत्थरों से जलाएंगे हम हमेशा। वो कहेगा नहीं नहीं तुम ये माचिस से जलाओ आग। जो 2000 साल पीछे 3000 साल पीछे जाना चाहते हैं वो नहीं, वो होते आज तो ना चाहते। मैं ऐसे समथिंग। हाँ जी, हाँ जी। इतनी देर आपने ओके ओके ओके, हम तो धर्म कर्म ही उतनी देर का सुन रहे हैं बस, और तो कोई काम की बात सुनी नहीं। ओके, यू लिटरली कंपेयर ऑरेंज विद एप्पल्स। नहीं तो ये आई एम टेलिंग यू आप इतनी देर से ऑरेंजेस विद एप्पल्स कर रहे हैं कंपेयर, तो जब हमने आपको बताया कि ऑरेंज क्या होता है और एप्पल क्या होता है, ठीक है, और हमने आपको बताया कि हमने आपको ये बताया मार्केट से एप्पल कैसे खरीदते हैं और दरख्तों पे ऊपर चढ़ के खुद कैसे तोड़ते हैं, तो वो पुराने लोगों को खुद जाके तोड़ना पड़ता था, आज मार्केट से भी खरीदा जा सकता है। ये फर्क है। आई एम सेइंग ऑन द फिलोसॉफिकल वे, ठीक है, कि आप एक बच्चे को सही और गलत कैसे समझाओगे? कि दुनिया में फिलॉसफी सिर्फ हिंदू फिलॉसफी है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ जरा डेफिनेशन। नहीं, आप वेस्टर्न फिलॉसफी में ट्रूथ की डेफिनेशन पता है आपको क्या होता है? नो, आई डोंट नो। तो फिर इतनी देर के आप मुझे आके हिंदू फिलॉसफी ऐसे पढ़ा रहे हैं? आपने तो जहमत ही नहीं की ना कि हिंदू फिलॉसफी से निकल के वेस्टर्न फिलॉसफी देख लें, ठीक है, जरा भी कोशिश नहीं की आपने। नहीं देखी कि मायन फिलॉसफी देख लूं मैं कोई यूरोपियन फिलॉसफी देख लूं, मैं कोई नॉर्डिक रिलीजन की मिथोलॉजी देख लूं, आपने वो तो नहीं, आप अपनी बता रहे हैं बस। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का कि आप अभी भी 3000 साल पीछे रहना चाहते हैं दुनिया से। नहीं, कैसे नहीं? मैं सिर्फ धर्म और कर्म के कांसेप्ट से सर जी एक आपने स्टेटमेंट दिया करना है जी मुझे बताएं ना। नहीं, गुड और इविल बताना ज्यादा आसान नहीं है कि ये बुरी चीज है, गुड और बैड। आप बता सकते हो हिंदुओं ने धर्म अधर्म यूज लिया, क्रिश्चियंस ने गुड इविल लिया, नो इश्यूज। मैं इतनी देर का सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं धर्म कर्म ही क्यों करूं फिर। नो, आई एम टेलिंग हिंदुओं ने धर्म अधर्म लिया, क्रिश्चियंस ने गुड इविल लिया, नो इश्यूज विद दैट। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम थिंकिंग। अगर आप ये समझते हैं कि मैं गुड एंड इविल की बात भी सही है, तो फिर आप मुझे धर्म कर्म क्यों पढ़ा रहे हैं? आप गुड इविल आके बात करें मुझसे। क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैंने ये सीखा है। सो आई एम मसला ये है ना कि हम हिंदू नहीं है ना, तो आप हमें कॉमन लैंग्वेज में बात करें ना। देखें, अगर मुझे हिंदी ना आती तो आप मुझसे हिंदी में बात करते? नो। तो फिर इधर आके मुझे ऐसे ही हिंदुइज्म पढ़ा रहे हो जब मैं हिंदू नहीं हूं तो? नहीं, माय मोटिव वाज कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि धर्म को अलग तरीके से देखते हैं, हिंदुइज्म को भी अलग रिलीजन की तरह देख लेते हैं। एंड देन पता क्या इशू है? आपकी एज कितनी है मुझे ये बताएं जरा। 27। बताना कितनी? 27। यार अभी आपको ना थोड़ा सा सब्र आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, समझे हम बात। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे 27 वाले यही समझते हैं, सारे 27 वाले कोई। मसला ये है कि दुनिया में सीखने के लिए ना, ये सिर्फ याद रखें, ये मजहबी किताबों में आप जितना वक्त जाया कर रहे हैं ये जाया कर रहे हैं आप वक्त, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। असल में दुनिया में बहुत कुछ और पढ़ने को है, आप ये इधर ही सर मार रहे हैं। कोई जोगी उधर टीवी पे दे रहा है, आप बैठे देख रहे हैं बड़े यूं हाथ जोड़ सर नाउ यू टॉकिंग अबाउट डॉगमा व्हिच इज आई एम अगेंस्ट। नहीं, वो यू आर डॉगमेटिक, दैट्स व्हाई इतनी देर से आप बात कर रही नहीं आप, ठीक है। तो समझें चीजों को, थोड़ा सा वक्त गुजारें, चीजों को समझें, साइंस पढ़ें। मैं अब आपसे पूछूं बेसिक साइंस तो आपको नहीं पता होगी। हम जो इधर बैठे हैं ना, मैं बैठा हूं, ह्यूमन बीइंग बैठे हैं, ठीक है। एक मैं आपको बात बता दूं, हमें मजहब भी पता, मुझे मजहब भी पता है, और मुझे उतनी साइंस भी पता है जितनी पता होनी चाहिए, उतनी फिलॉसफी भी पता होनी चाहिए। इतनी अगर देखें, मुझसे बात करते हैं ना सारे, आके क्वेश्चन पूछते हैं, मुश्किल भी पूछते हैं, आसान भी पूछते हैं। मैं क्यों बात कर सकता हूँ? चलें, हर बात, जिस बात का मुझे नहीं जवाब पता मैं कह देता हूँ साफ, मुझे नहीं पता भाई, जाओ, ठीक है। मगर जितना मुझे पता है, क्यों मुझसे पूछते हैं? इसलिए कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा इतना इतना मेरे पास है।
तो अगर मेरे पास सिर्फ मजहब का होता ना तो मैं यूट्यूब पे नहीं बैठ सकता कभी भी, ठीक है। तो ये बात समझें कि नॉलेज इज समथिंग जिस पे मेहनत करनी पड़ती है। मजहब ये कहता है कि ये जादू चलता है इधर, मजहब कहता है कि ये बस मुझे सीख लो, सारी दुनिया का तुम्हें पता है, हालांकि आपको जीरो भी नहीं पता जब तक आप मजहब की किताबें में। वो लोग, वो डॉकिंस कहता है द पीपल हु हैव read just one book all their life think that they are scholars, वो नहीं होते, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ठीक है, आप कुछ और भी सीखें, फिर आए मुझे, और मुझे बड़ी खुशी होगी किसी दिन आप आए, मुझे एवोल्यूशन समझाएं, कोई कॉस्मोलॉजी समझाएं, कोई हॉकिंग रेडिएशन समझाएं, कोई बिग बैंग थ्योरी समझाएं, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपकी बातें सारी सुनूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि रोज बहुत लोग आते हैं यही बात। ठीक है, कोई इशू नहीं। थैंक यू, बाय।